जय हिंद। आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे क्लास टेंथ हिस्टोरी यानी इतिहास का। इतिहास का हम लोग बात करेंगे पहला चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला चैप्टर बात करेंगे जिसका हम लोग का नाम रहेगा यूरोप में राष्ट्रवाद है। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे केवल ऑब्जेक्ट क्वेश्चन का। किसका बात करेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो क्वेश्चन जो आज तक के पूछे गए प्रश्न होते हैं। तो ये प्रश्न जो होता है वो आजकल का बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रश्न होता है। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और परसा, सन 1870 में फ्रांस और परसा के बीच में जो युद्ध हुआ था, किसका बात बोल रहा है? युद्ध का। जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और परसा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर इसका सेडान का युद्ध, सेडवा का युद्ध, साइडान का युद्ध और फ्रैंकफर्ट का युद्ध। अगर आप लोगों को पता है इसका कमेंट बॉक्स में बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सेडान का युद्ध, यानी फ्रांस और परसा के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? सेडान का युद्ध हुआ था। ठीक है। दूसरा का क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? एकीकरण का मतलब हुआ टूटा हुआ, यानी ऐसे मान के चलिए कि जो दो हिस्सों में क्या हुआ, कोई भी राज्य क्या है टूटता है, जब उसको हम आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसी शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? एकीकरण। तो जो जर्मनी जो था तो आपका कई राज्यों में क्या हुआ था? टूटा हुआ था। तो उस जर्मनी को कब क्या किया गया? उसका एकीकरण किया गया। और किस युद्ध के बाद उसका एकीकरण हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सेडान का युद्ध। जब सेडान का जब युद्ध हुआ तो जर्मनी को क्या किया गया था? क्वेश्चन बोल रहा है वो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? मरीज मतलब वही बेमरिया सिमरिया होता है, उसे क्या बोला जाता है? मरीज। तो किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? यूरोप का मरीज जो ऑप्शन नंबर आपका दिया है तुर्की, बी आपका दिया है इटली, सी आपका इंग्लैंड और डी आपका फ्रांस। अगर आप लोग का पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि तुर्की का यूरोप का मरीज जो है वो किसे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? यानी यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए मेजिनी, गौरिबाल्टी, विक्टर इमैनुएल या मुसोलिनी। यानी यूरोप का संस्थापक कौन है? इसका ऑप्शन नंबर बताइए, ए होगा कि बी की सी की डी? इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी मेजिनी जो है वो यूरोप के क्या है? संस्थापक हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए मेजिनी जो क्या है? यंग यूरोप का संस्थापक है। जो प्रश्न बोल रहा है पांचवा प्रश्न, टीपू सुल्तान शासक थे, यानी जो टीपू सुल्तान जो थे वो कहाँ के शासक थे? तो ऑप्शन नंबर ए मैसूर, शिमला, कश्मीर और इनमें से कोई नहीं। अगर पता हो आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। इसका ऑप्शन नंबर रहेगा ए, यानी मैसूर के शासक कौन थे? टीपू सुल्तान थे। कहाँ शासक थे? तो मैसूर के। छठवां प्रश्न बोल रहा है कि गैरीबाल्डी जो था वो पेशे में क्या था? यानी गैरीबाल्डी जो था वो पेशा क्या था? ऑप्शन नंबर ए सिपाही था, ऑप्शन नंबर बी किसान था, ऑप्शन नंबर सी जमींदार था, ऑप्शन नंबर डी वो क्या था? अतः गैरीबाल्डी जो था वो पेशे में नाविक था, यानी ऑप्शन नंबर डी। गैरीबाल्डी क्या था? गैरीबाल्डी आपका पेशे में नाविक। संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? यानी फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर, जो हस्ताक्षर मतलब साइन जो है वो कब किया गया था? ऑप्शन नंबर है 1863, 1864, 1871 और 1872। यानी फ्रैंकफर्ट की संधि जो था, संधि जब हुआ, संधि का मतलब आपका शॉर्ट खत्म होता है समझौता होता है, समझौता। जब फ्रैंकफर्ट की जब संधि हुआ यानी समझौता हुआ तो उस पर साइन जो है वो किस सन में किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, 1871। वहाँ पर हम लोग का सन नहीं दिया था, वहाँ पर क्या पूछा था कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली सन डाल दिया कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। सेम वही जो 7वां क्वेश्चन बताया गया था, सेम आपका वही क्वेश्चन 8वां भी दिया है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि। 1871 में कौन संधि हुआ था? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। आपका 9वां प्रश्न बोल रहा है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? यानी फ्रांस जब 1830 में जब फ्रांस में क्या हुआ? क्रांतिकारी हुआ, तो वहाँ का किस प्रकार शासन, लोकतंत्र हुआ कि राजतंत्र हुआ कि कौन सा शासन स्थापित किया गया? इसका ऑप्शन क्या दिया है? 4 ऑप्शन, संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक शासन व्यवस्था, गणराज्य और अधिनियमवाद। किस प्रकार के शासन व्यवस्था जो था वो फ्रांस में हुआ? कब हुआ था? 1830 में। इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, यानी 1810वां
कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायित्व था, यानी जब जर्मनी का एकीकरण किया जा रहा था तो उसका उत्तरदायित्व कौन था? काउंट काउर की, बिस्मार्क की, गौरिबाल्टी की, मेजिन। अगर आप लोग को पता है तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देते जाइए। इसका आंसर होगा आपका बी, बिस्मार्क जो था वो जर्मनी के एकीकरण करने के लिए क्या था? उत्तरदायित्व था। कौन था? प्रश्न बोल रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क, मेजिन, काबुल और गैरीबाल्टी। यानी इटली के एकीकरण करने में लिए निम्न में से किसका उत्तरदायित्व नहीं है, संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या है? संबंध नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। अभी इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? यानी निम्न मतलब होता है जो चार विकल्प दिया है इसी को क्या बोलते हैं? निम्न। तो इन निम्न में से जो इटली जो था और जर्मनी था, तो इटली और जर्मनी के विरोध कौन कर रहा था? कौन नहीं चाह रहा था कि इटली और जर्मनी के एकीकरण हो? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं चाह रहा था कि जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण हो। ये इसका 13वां प्रश्न बोला है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? यानी जर्मनी का एकीकरण करने के इसका प्रमुख वस्तुकार कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी बिस्मार्क। बिस्मार्क जो था वो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार था। कौन था वस्तुकार? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार जो था वो बिस्मार्क था। की संधि किस वर्ष हुई थी? कौन सा संधि? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो था वो किस वर्ष हुआ था, जो आपका 14वां प्रश्न पूछ रहा है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, 1871 में। जलबरीन संबंधित था। जो जलबरीन जो था वो किससे संबंधित था? तो जलबरीन आपका जो संबंधित था वो ऑप्शन नंबर बी, यानी व्यापारियों से। जलबरीन किस संबंधित था? तो व्यापारियों से। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि जेनेवा संधि कब हुआ था? संधि के मतलब हुआ समझौता, समझौता। इसका प्रश्न हो सकता है कि जेनेवा समझौता कब हुआ? अच्छा, जेनेवा संधि कब हुआ? इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए, यानी 1954 में। 1954 में क्या हुआ था भाई? जेनेवा समझौता। काउंट काउर को विक्टर ई मैगुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? नियुक्त के मतलब होता है चुनना, चुनना। नियुक्त के मतलब क्या होता है? चुनना। तो विक्टर ई मैगुएल जो था तो वो काउंट काउर को, किनको? काउंट काउर को किस पद के लिए क्या किया? चुना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी प्रधानमंत्री के पद पर ई विक्टर मैगुएल जो था वो काउंट को नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 18, वियना सम्मेलन कब हुआ था? क्वेश्चन 18 कह रहा है कि वियना जो सम्मेलन था, यानी वियना सम्मेलन वो कब हुआ था? यानी 1815 में, 1848 में, 1870 में, 1871 में। और आप लोग इसके बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। इसका आंसर आपका लोग का हो जाएगा 1815 में। 1815 में कौन सम्मेलन हुआ था? तो वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। 19वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूरा हुआ? यानी इटली को जोड़ने में कौन कौन व्यक्ति ने सबसे बड़ा योगदान दिया था? मेजिनी, काउर, काउंट, विक्टर ई मैगुएल। इन्हें कौन लोग, इन्हें इटली के एकीकरण में ये तीनों लोग का क्या था? योगदान था। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी इन सभी, यानी मेजिन, काउर, काउंट और ई विक्टर ई मैगुएल, ये तीनों व्यक्ति ने क्या किए थे? मिले थे। तो इटली का क्या हुआ था? एकीकरण हुआ था। प्रश्न कह रहा है कि रक्त और लव की नीति का अवलंबन किसने किया? विश्व प्रश्न क्या बोल रहा है कि रक्त और लव की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी बिस्मार्क ने ही क्या किया था? रक्त और लव नीति का क्या किया था? उन्होंने अवलंबन किया था। राज्य का निर्माण किसने किया था? यानी जर्मनी राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था? जर्मनी राज्य का निर्माण किया था। किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्वक राशि को कम कर दिया गया था? यानी कौन सा सम्मेलन हुआ जिसमें जर्मनी को कुछ कर्जा का किया गया था, कम किया गया था? यानी जो है कर जो है वो कम कर दिया गया। कर के मतलब होता है टैक्स लगाना,
किसी के ऊपर कर्जा लाद देना, तो उसी को क्या करना, कम। तो कौन सा सम्मेलन हुआ जिसमें जर्मनी का जो था वो कर्जा को क्या कर दिया गया था, कम किया गया था? क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ वायसराय की संधि किया गया था, और वायसराय की जो संधि था बहुत ही अपमानजनक था, जिसके थ्रू जर्मनी में बहुत सारा क्या किया गया था, कर्जा लाद दिया गया था। तो उसी कर्जा को कम करने के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, लेसेन सम्मेलन। कौन सम्मेलन था? लेसेन सम्मेलन जो हुआ था, जिसमें क्या किया गया था, जर्मनी का जो कर्जा जो था वो क्या कर दिया था, कम कर दिया गया था। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो दार्शनिक का मतलब क्या होता है कि वो नए नए जगह पे जाते हैं और वहाँ का करते हैं, छानबीन करते हैं, खोज करते हैं और उसके बारे में लोगों को बताने का प्रयास करते हैं, उन्हीं व्यक्ति को क्या बोलते हैं, दार्शनिक। तो हीगेल जो था वो किस देश का दार्शनिक था? तो हीगेल आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया क्या था, हीगेल जो था वो दार्शनिक था। 24वां प्रश्न बोल रहा है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी वियना जो कांग्रेस थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य के मतलब होता है मकसद, यानी कोई ना कोई हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमको करना क्या है, हमको क्या नहीं करना। तो उद्देश्य का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। तो उसी प्रकार जो वियना जो कांग्रेस थी इसका क्या मकसद था? तो वियना कांग्रेस का मकसद था कि राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। वियना कांग्रेस चाहती थी कि हमको दोबारा क्या करना है, राजतंत्रों को स्थापित करना है। कि 25वां प्रश्न कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति जो था वो कब हुई? तो फ्रांसीसी जो क्रांति हुई आपका ऑप्शन नंबर ए 1789। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो 1789 में। क्रांति के मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, लड़ाई, ठीक है, झगड़ा, भोजपुरी में बोलेंगे मारपीट, उससे क्या बोलते हैं, फ्रांसीसी क्रांति। जो फ्रांसीसी जो क्रांति हुई वो 1789 में हुई। प्रश्न बोला है कि मेजेनी का संबंध किस संगठन से था? तो जो मेजेनी था उसका संगठन, संगठन का मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है, 10 गो 15 ग्रुप बना ले। उसी में जो मेजेनी था उसका संबंध मतलब किस ग्रुप से था? लाल सेना से था, कि कार्बोनारी से था, कि डाइट से था, कि जाल्बोरिन से था? जो मेजेनी था इसका संबंध किस संगठन से था? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी कार्बोनारी से क्या था, मेजेनी का संगठन था। ये संगठन, तो मेजेनी जो था वो कार्बोनारी से क्या की तो उसका संगठन था। कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जैना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यानी आपका जो 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र मतलब इसी जगह से, केंद्र मतलब क्या होता है, बिंदु जहाँ से कोई भी चीज का किया गया था, स्टार्टिंग किया जाता है। तो जैना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जैना विश्वविद्यालय जो था आपका जर्मनी में कहाँ स्थित है? यानी जो जैना विश्वविद्यालय वो कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में। कोसूस का संबंध किस देश से है? 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कोसूस का संबंध किस देश से है, यानी किसका संबंध पूछ रहा है, कोसूस का। तो कोसूस का जो संबंध है वो हंगरी से, कहाँ से है, हंगरी से। कोसूद का जो संबंध किस देश से है? तो हंगरी से। 29 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? किसका बात कर रहा है? तो यूरोप का। यूरोप का पालना किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, यूनान को। यूनान को क्या कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालना कहा जाता है। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन जो है वो कब हुआ? 30वां प्रश्न पूछ रहा है कि प्रथम जेनेवा कन्वेंशन जो है वो कब हुआ था? कौन सा बात पूछ रहा है? तो 30वां प्रश्न पूछ रहा है कि प्रथम जेनेवा कन्वेंशन जो है वो कब हुआ था? तो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन 1864 में हुआ था। प्रथम जो जेनेवा जो था कन्वेंशन जो था ये 1864 में हुआ था। पूछ रहा है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? यानी जब इटली जो था उसका एकीकरण जो था वो कब पूर्ण हुआ था? तो 21वां का प्रश्न, 21वां का उत्तर हो जाएगा। इटली का एकीकरण जो है वो 1871 में कहा हुआ, पूरा हुआ। इटली के एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 में। आप लोग इस चीज को, किस देश का शासक था? शासक का मतलब राजा होता है, मतलब जो लुई फिलिपिस था वो किस देश का राजा था, चाहे शासक था? तो फ्रांस का। लुई फिलिपिस किस देश का शासक था भैया? तो फ्रांस का था। निम्न में से, तो निम्न किसको बोलेंगे? जो है निम्न शब्द आ रहा है तो बोलेंगे ब्रिटेन को, जर्मनी को, फ्रांस को, रूस को, इन्हीं को क्या बोलेंगे? निम्न। तो निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? किस गुट में कह रहा है शामिल भाई? तो गुट में, यानी जो निम्न में, तो ये चारों में से कौन मित्र राष्ट्र
किस राष्ट्र की बात कर रहा है, मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था। अतः इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी जो जर्मनी था वो मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था, यानी जो मित्र राष्ट्र इसके गुट में शामिल था। और मित्र राष्ट्र क्या बोलेंगे भाई, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो दो गुट आपस में बटा था, तो उसी में से एक गुट कौन था, मित्र राष्ट्र क्या था, गुट था, इस गुट में जर्मनी नहीं था। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था, यानी बोहेमिया जो था वो किस देश के अधीन था, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अधीन कौन था, बोहेमिया था। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है 1871 में विलियम प्रथम जो था वो कहाँ का सम्राट था। विलियम प्रथम जो था कहाँ का सम्राट था, तो विलियम प्रथम जो था वो जर्मनी का सम्राट था, यानी 1971 में जर्मनी का सम्राट कौन था, विलियम प्रथम। 36वां प्रश्न बोल रहा है कि लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी। लुई 16वां जो था इसका फांसी कब दिया गया था, इसका क्या हो जाएगा 1793। 1793 में क्या किया गया था, लुई 16वां को फांसी दिया गया था। 33वां प्रश्न बोल रहा है कि पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो इसका आत्म जो समर्पण जो किया था वो जापान ने क्या किया, पोट्सडम के बाद, पोट्सडम की जब क्या हुई घोषणा हुई तो जापान का कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। 38 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 38 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, सार्डिनिया का राजा कौन था। किसका राजा, सार्डिनिया का राजा कौन था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, विक्टर इमैनुएल जो था वो क्या था, सार्डिनिया का राजा था। सार्डिनिया का राजा जो था वो विक्टर इमैनुएल था। प्रश्न बोल रहा है कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। इटली का जब एकीकरण हो रहा था इसका प्रमुख नायक कौन था, तो मेजीनी, काबुल और गौरबाल्टी, ये सब क्या थे, इटली के प्रमुख क्या थे, नायक थे, क्या करने के लिए, एकीकरण करने के लिए। आप लोग का लास्टवा प्रश्न बता रहा है, लास्टवा प्रश्न यानी जो आपका 40वां प्रश्न कह रहा है, 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, ये लोग आप लोग कमेंट में बताइए। पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामान और रूस का सम्राट, ये जो लोग आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए।